फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोलीय दर्पण से गोलीय दर्पणों से परावर्तन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। करें शुरू कि क्या होता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पणों से परावर्तन क्या होता है, आइए समझा जाए। देखिए गोलीय दर्पण क्या होते हैं, उस दिन मैंने आपको प्लेन मिरर भी बताया। प्लेन मिरर आपका ये है, दिस इज द प्लेन मिरर, ठीक। और ये जो है ये आपके स्फेरिकल मिरर हैं जो गोल होते हैं, स्फेयर का मतलब ही होता है गोल। इन पर पीछे क्या होती है, ये पॉलिश, जिसकी वजह से आपको मेरी नाक इसमें से आर पार नहीं दिख रही है ना, जिसमें से आपको मेरी नाक इसमें आर पार नहीं नजर आ रही है, और नहीं आपको नाक नजर आ रही है क्योंकि इस पर क्या हो रखी है, पॉलिश हो रखी है। अब मुझे अपना चेहरा नजर आ रहा है, आपको कुछ सामने की चीजें नजर आ रही होंगी हल्की फुल्की सी, तो दैट इज द स्फेरिकल मिरर। तो आइए गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि इसकी एक साइड पर जो पॉलिश होती है, किस चीज की पॉलिश होती है, पॉलिश का मटेरियल याद रख लेना, पारे की कलई होती है और लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। मटेरियल क्या है, पारे की कलई और लाल ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट भी कई बार हम इसको कह देते हैं, याद रखना इनमें से कुछ भी आ सकता है, या तो सिल्वर नाइट्रेट या पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। यानी जो ये पॉलिश होती है ये किस तरह की होती है। अगला, ये दो तरह के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। अवतल और उत्तल मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर आप इसे छू के देख पाते तो ये हल्का सा उभरा हुआ होता है, ये ना 10th क्लास वाली चीजें हैं, उत्तल क्या है अवतल क्या है, तो फटाफट इनको निकालेंगे, सीधा उन चीजों पे ज्यादा चर्चा करेंगे जो एयरफोर्स में पूछी जाती हैं। आपको कोई चीज पूछनी हो दोबारा तो मुझसे पूछ लेना, मैं हल्का सा स्पीड में रहूंगा यहाँ से। तो ये अगर आप इसको छू पाते तो ये उभरा हुआ है, और अगर आप इसको छू पाते तो ये दबा हुआ है। उभरे हुए को हम बोलते हैं उत्तल, दबे हुए को हम बोलते हैं अवतल। अब सुनिए, जो यहां से उभरा हुआ है वो यहां से दबा हुआ होगा, और जो यहां से दबा हुआ है वो पीछे से उभरा हुआ होगा। लेकिन हम केवल वहां की बात करते हैं जहां से आपको इमेज दिख सकती है, जिधर इस पे पॉलिश हो गई, कलई हो गई, उधर की हम कोई बात नहीं करते। इसकी परिभाषा हम उधर से बनाएंगे जिधर से इस पे लाइट डल सकती है, जिधर से आप एक दर्पण के सामने खड़े होते हैं। तो हम वहां से कहेंगे कि वहां क्या दिख रहा है हमें, वहां ये उभरा दिख रहा है और यहाँ पर हमें ये दबा हुआ दिख रहा है। तो जहां पर ये दर्पण, जहां पर ये मिरर दबा उभरा हुआ होता है, जहां पर ये बाहर से बल्ज होता है, इसको उत्तल दर्पण कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं, और जो दबा हुआ होता है उसको हम उत्तल कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इसका, ठीक है। अब इसका डायग्राम आप कैसे बनाते हो, डायग्राम आप ऐसे बनाते हो। देखिए अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, मान लो मैं उभरे हुए दर्पण को दबे हुए दर्पण को देखता हूं, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो आपको सिर्फ ये हिस्सा इसका नजर आएगा, तो आप डायग्राम ऐसे बनाते हो। अब देखो, चाहे इसको ऐसे रख लो चाहे इसको ऐसे रख लो, बात तो एक ही है। चलो मान लो मैंने पॉलिश वाला सरफेस इधर रख लिया, इसको ऐसे हम देख रहे हैं, तो आपको क्या नजर आएगा, आपको नजर आएगा एक ऐसा दर्पण, एक ऐसा दर्पण जिस पर इधर पॉलिश हो रखी है और इधर से आप प्रकाश की किरणें डालते हैं। लेकिन लेकिन देखिए बेसिकली ये गलती मत करना, हम हमेशा ये मानते हैं कि प्रकाश की किरणें हम इधर से ही डालेंगे, ये स्टैंडर्ड है। ऐसा क्यों मानते हैं और भी आपको आगे समझ में आ जाएगा, मैंने इसीलिए उसको उल्टा करके बताया ताकि आप गलती ना कर दें। हम हमेशा प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर इधर की साइड से ही डालेंगे, इधर की साइड से ही डालेंगे, तो इधर से इस पर प्रकाश की किरणें डलती हैं। अब दूसरे वाले दर्पण का अगर आप डायग्राम बनाएंगे, ये दर्पण है यहां से उभरा हुआ है, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये उभरा हुआ आपको नजर आएगा। आप अगर ऐसे देखेंगे तो बिल्कुल इतना सा हिस्सा नजर आएगा, और आप कहेंगे भैया जी ये एक ऐसा दर्पण है, ऐसे करके इस तरीके से, ठीक है, और इस पर प्रकाश की किरणें इधर से आकर डलेंगी। आप देखिए यार, बनाने को तो किधर भी बना सकते हो भाई, जरूरी थोड़ी कि कोई आदमी इधर ही खड़ा होगा, हो सकता है कोई आदमी इधर भी खड़ा हो जाए, होने को तो किधर भी हो जाओ, लेकिन हमारी साइन कन्वेंशन है कि हम इसको इधर से ही करेंगे, ठीक जी। चलिए आगे देखें, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण है यानी कि कौन के मिरर है, और ये आपका उत्तल दर्पण है यानी कि कौन वैक्स मिरर है। बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी यही बता दे रहा हूँ कि अवतल दर्पण क्या करता है, जब प्रकाश की किरणें इसके ऊपर आकर पड़ती हैं तो ये इन्हें इकट्ठा कर देता है, लेकिन उत्तल दर्पण ये तो लग ही ऐसा रहा है ज्योमेट्री से, ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, बिखेर देता है। तो ये चूंकि प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, इसलिए हमने इसका नाम रखा कन्वर्जिंग मिरर, यानी कि अभिसारी दर्पण। अभिसारी का मतलब होता है जो इकट्ठा करता है, और ये है डायवर्जिंग यानी कि अपसारी। अपसारी कौन होता है, जो किरणों को बिखेर देता है। आगे समझ में कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। धनंजय क्या समस्या है यार, यह भी तो समतल मिरर है, बीच में मोटा या पतला नहीं है। ये यार कह तो रहा हूँ भैया, तुम इसे छू के देखते तो तुम्हें उभरा हुआ नजर आता है यार, ये उभरा हुआ है, हल्का सा उभरा हुआ है, तुम्हें यहाँ फील नहीं हो रहा होगा, हल्का सा अगर नजर आए तो देख लो एक बार, ये यहाँ से नहीं दिख रहा है तुम्हें दबा हुआ, हल्का सा देखो, ये यहाँ से दबा हुआ है यहाँ से, और इसको देखोगे तो ये हल्का सा दबा हुआ है, हल्का सा, बहुत हल्का सा उभरा हुआ है। समझ, किसी बात को मान भी लिया करो यार, मैं कह रहा हूँ ना, अगर तुम इसे छू के देख पाते तो ही तुम्हें एहसास होता। चलिए इन बातों में मत कंफ्यूज हो यार, बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में भाई, बहुत सारे फैक्ट हैं याद रखने को, इन फालतू की बातों में मत कंफ्यूजन पालो। तो ये मुझे समझ में आ गया, ये कन्वर्जिंग है और ये डाइवर्जिंग है, ये किरणों को बिखेर देता है, बस इतना आप याद रखेंगे। अब देखिए
एक चीज और आप यहीं क्लियर कर लीजिए, उसको बोलते हैं हम साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। कुछ बहुत मुश्किल बात नहीं है, बड़ी आसान सी बात है, चिन्ह परिपाटी। आपने पहले से ही एक तल पढ़ा है जिसको बोलते हैं कार्तीय तल, यानी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा है। देखिए होता क्या है कि जैसे आप रेखा गणित पढ़ते हो, तो रेखा गणित में ये समझ पाना कि किधर प्लस है किधर माइनस है, अगर मान लो मैं इधर प्लस ले लूं, कोई बच्चा इधर को प्लस ले ले, कोई मान लो इधर को प्लस ले ले, कोई मान लो इधर को प्लस ले ले, तो ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमने एक ऐसा तल बना लिया कि भाई सब इसी के हिसाब से चलेंगे, अब सब इसी की बात को मानेंगे, बच्चा भी, टीचर भी इसी हिसाब से पढ़ाएगा, बच्चा भी इसी से पढ़ेगा और एग्जामिनर भी इसी हिसाब से क्वेश्चन देगा। उसको बोलते हैं हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। बड़ी सिंपल है कि भाई इधर की दूरी प्लस में ली जाएंगी, इधर की दूरी माइनस में ली जाएंगी, ऊपर की दूरी प्लस में ली जाएंगी और नीचे की दूरी माइनस में ली जाएंगी। यही तो पढ़ते हो आप। इधर को आप एक्स कहते हो प्लस का, इधर को आप एक्स कहते हो माइनस का, इधर को आप एक्स कहते हो, वाई कहते हो प्लस का, इधर को आप वाई कहते हो माइनस का। दैट्स इट। ऐसे ही किसी भी मिरर में दूरियां क्या क्या हो सकती हैं, देखिए दूरियां हो सकती हैं किसी मिरर के मामले में। अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके बीचों बीच से एक लाइन बना दूं दोनों के से ही, तो मिरर के मामले में कौन कौन सी दूरियां हो सकती हैं। मान लो इसके सामने आपने एक वस्तु रखी, तो इस वस्तु की कुछ दूरी हो सकती है, इस वस्तु की दर्पण से कुछ दूरी हो सकती है, इसकी इमेज जहां बनेगी उसकी दूरी हो सकती है, ये वाली दूरी। भाई मान लो ये वस्तु यहाँ रखी हुई है, इसकी इमेज यहाँ बन रही है, तो ये दूरियां आपको नजर आ रही होंगी ना, ये वाली और ये वाली। उसके अलावा दूरियां और कौन सी हो सकती है, इसकी ऊंचाई हो सकती है, यानी कि इसके सरफेस से इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई ये हो सकती है, अच्छा ये भी हो सकती है। तो आप याद रखेंगे, ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि इधर की दूरी कैसी ले रहे हो आप, इधर की दूरी माइनस ही लोगे, नेगेटिव ही लोगे, इधर की दूरी नेगेटिव लोगे, ऊपर की दूरी कैसी लोगे, पॉजिटिव, नीचे की दूरी कैसी लोगे, नेगेटिव। इधर कुछ दूरी होती, मान लो कभी प्रतिबिंब यहाँ बनता इधर की तरफ, यानी इस पॉइंट से चेक करोगे, मिरर के बीचों बीच के पॉइंट से चेक करोगे, इसको पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इधर की दूरी कैसी लोगे आप, माइनस की, प्लस की लोगे। तो पोल से इधर चलोगे प्लस, पोल से इधर चलोगे माइनस, पोल से ऊपर चलोगे प्लस, पोल से नीचे चलोगे माइनस। दैट्स इट, बहुत आसान सी बात है। अब कुछ आप टर्मिनोलॉजी देखिए दर्पण से, मैं फटाफट से बता देता हूं, उसकी परिभाषाएं मैंने लिख दी हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी बार बार हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा एक मिरर है और दोनों दर्पणों के लिए सेम है, किसी एक के लिए आप पढ़ लीजिए। ये पोल है जहां पर ये किरणों को इकट्ठा कर रहा है, यहां पर ये किरणों को इकट्ठा कर रहा है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। तुम कहोगे जी ये तो किरणों को इकट्ठा ही नहीं करता, फिर इसका फोकस कहां जाएगा। सुनिए, ये किरणों को डाइवर्ज करता है, ऐसे ये किरण चलेगी, ऐसे ये किरण चलेगी। अब देखिए, अगर आपको इसका फोकस निकालना है तो आप क्या करते हो, इन रेज को पीछे खींचते हो, इसको यहाँ खींचोगे और इसको यहाँ खींचोगे, जहां पर ये एक दूसरे को काट रही होती हैं वही इसका फोकस होता है। तो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि ये किरणों को फोकस करता है और यहाँ किरणें फोकस होती हुई प्रतीत होती हैं। ये रियली में किरणों को फोकस कर रहा है, बट यहाँ हमें सिर्फ एपियर हो रही हैं किरणें फोकस होती हुई, कि भाई बस मुझे प्रतीत हो रही हैं, बस एपियर टू कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है, ये बात आप दोनों में बड़े अच्छे से याद रखेंगे। तो ये पॉइंट हो गया पोल, ये पॉइंट हो गया फोकस। अगर आप इस दर्पण को पूरा पूरा गोल बना दें तो ये क्या हो जाएगा, एक गोला बन जाएगा, इसका अपना एक सेंटर होगा। अब चूंकि ये पूरा गोला नहीं है, बस गोले का एक हिस्सा है जिसको हम बस कर्व कहते हैं, ये एक कर्व है, तो इसका नाम हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। जो डेफिनेशन इसके लिए है वही उसके लिए लागू है। उसके अलावा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी, बट चूंकि ये कर्व है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये फोकस है और यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। देखो, जो पॉइंट है उसको फोकस कहेंगे बड़ा एफ, और जो दूरी है उसको छोटे एफ से दिखाएंगे, ये हो जाएगी फोकस दूरी। तो समझ आया आपको अंतर की फोकस में और फोकस दूरी में।